हाय दीदी। तू कैसी हो? अच्छा हो ना। बस आपको सरप्राइज देना था। कैसा रहा तेरा एग्जाम? एकदम फर्स्ट क्लास। और इस बार तुम्हारी सिस्टर 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आने वाली है। ओह सच में? और नहीं तो क्या, आखिर बहन किसकी है? अच्छा रुक, मैं तेरे लिए पानी और चाय लेकर। ना दीदी, आप तो बस पता है आपके पास रुक के ना प्यार 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 बहुत सारा प्यार कर रहा है। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा चलो कुछ खा लो, मैं कुछ ले आती तेरे लिए बना के। नहीं ना दीदी, पता लॉन्ग ड्राइव करके आई हूँ, बहुत थक गई हूँ, आराम करना है मुझे। अच्छा चल तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। अच्छा सुनो, मेरा सामान ना बाहर गाड़ी में रखा है। मिल के। राम राम जी। रमा जी, आज तो मैं अपना सारा पैसा लेकर जाऊंगा। बराबर जी, बस 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं आपका सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगी। रमा जी, आज पूरे 13 महीने 13 दिन हो गए। आपने कहा था कि 6 या 7 महीने में लौटा दूंगी, लेकिन आज आपका तो डबल टाइम हो गया। मेरी छोटी बहन अभी आई है, अगर उसे पता चलेगा कि मैंने कर्जा लेकर उसे पढ़ाया है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसका दुख तो आपसे देखा नहीं जा रहा, और जो पैसे दे के मैं दुख उठा रहा हूँ वो नहीं दिखाई दे रहा आपको। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं भी तो देखूं आपकी बहन को, जिसकी पढ़ाई पे मेरे 1.25 लाख रुपए खर्च हो गए, और जिसकी पढ़ाई पर आपने 1.25 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो कम से कम वो करोड़ों की तो होगी। जरा एक बार मैं भी देख लूं। बैरागी जी चले जाओ प्लीज यहाँ से, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। एक गिलास पानी पिला दो, पानी पीते ही तुरंत चला जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मेरी बहन अभी अभी यहाँ पर आई है। वादा करो तुम मेरी बहन के आगे पैसों का जिक्र नहीं करोगे। ठीक है, मैं पैसों का जिक्र बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कौन बैठा है मेरे घर में? ओहो, तो ये है वो करोड़ों की शहजादी जिस पर मेरे 1.25 लाख रुपए लगे। हेलो सर। तो आप कौन है? मैं जी मैं कौन हूँ वो तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सॉरी। हेलो, ये है बैरागी जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो मैं हूँ। बैरागी जी पानी। रमा, तुम्हारी बहन तो अनमोल रतन है। कौन सी डेयरी का दूध पिलाया है इसे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। और हाँ, पैसों का इंतजाम कर लेना। चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। और हाँ, ये जो तुम्हारी बहन है ना अनमोल रतन, इसे एक दिन मैं अपनी अंगूठी का नगीना जरूर बनाऊंगा। जय राम जी की। दीदी, कौन था ये बदतमीज? अरे इन्होंने इस मकान को खरीद लिया है, अब यही किराया लेने आते हैं। किराया लेने आए थे, मैंने दे दिया, चले गए। दीदी, आप सच बोल रहे हो ना कि वो
किराया ही लेने आए थे। हाँ तनु, किराया ही लेने आए थे। हेलो, रमा जी बोल रहे हैं? अरे रमा जी, हमारी अंगूठी का नगीना उठ गया या अभी तक सो रहा है? बैरागी जी, वो मेरी छोटी बहन है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे रमा जी, बस एक रात के लिए उस नगीने को हमारी अंगूठी में जड़वा दो और बदले में सारा कर्जा माफ, उल्टे आपको 1.5-2 लाख रुपए और दे दूंगा। बैरागी जी, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी, जल्द से जल्द लौटा दूंगी। अरे रमा जी, लौटाने के लिए कौन उल्लू का पट्टा कह रहा है आपसे? हम तो उल्टे आपको कुछ और पैसे देने को तैयार है। 1.25 लाख लेके ही पछता रही हूँ मैं। तनु की पढ़ाई का सवाल नहीं होता तो लेती भी नहीं मैं। देखो रमा जी, या तो 2 दिन के अंदर मेरे पैसे लौटा दो या फिर एक रात के लिए अपनी बहन को मेरे पास भेज दो। बैरागी जी, मैं आ जाती हूँ आपके पास। अच्छा, तो एक काम करो, आज तुम आ जाओ और कल अपनी बहन को भेज देना, कर्जा माफ। दीदी ने ये कर्जा मेरी पढ़ाई के लिए लिया था, लेकिन अब इस कर्जे को उतारूंगी भी मैं। अबे ये किसका फोन आ गया? हेलो, हेलो, बैरागी जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बैरागी बोल रहा हूँ। मैं तनु बोल रही हूँ, रमा की छोटी बहन। अरे ये बोलो कि मैं अनमोल रतन बोल रही हूँ। तुम अनमोल रतन हो? बैरागी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ आज। क्या बात है, क्या तकदीर लेके पैदा हुआ हूँ मैं। आप आओगे ना? कहाँ आना, एड्रेस बताओ। मेरे घर के आगे जो गंगा किनारा है ना, वहाँ एक बड़ा सा टीला है, वहाँ पर। वो सुनसान सा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस मैं यूं आया। ऊपर वाले, मेरा अनमोल रतन, मेरा एक ही रतन। ऐसे बैठो ना। हमारी तरफ। वैसे आपको पता है क्या? आज ना मैं आपको बहुत अच्छे वाला गिफ्ट देने वाली हूँ। अरे अब दे दो बस। वैसे तो शायद कभी कोई किसी ने ना दिया हो किसी को अच्छा, क्या? ना, एक गिफ्ट। हाँ हाँ, जल्दी दो। चेहरे पे परेशान। रात के 12:30 बज रहे हैं, आखिरी बस भी निकल गई और इस दीवाने में कोई नजर नहीं आ रहा। क्या करूं, चोट भी लगने लगी। एक्शन। अंधेरा हो रहा है। कहाँ जाना है आपको? मेरठ जाना है, कोई सवारी नहीं मिल रही है, आखिरी बस भी छूट गई है मेरी। इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है, हमारी गाड़ी में सीट खाली है, आओ बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच। आओ बैठो। नहीं आप बैठिए ना। टोनी, तुम यहाँ पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, बैठो। गाड़ी चलाओ। चल भाई। बैठ जाओ। कहाँ से आ रही हो? मैं गाजियाबाद से आ रही हूँ। एक्शन, चलो। किसका?
नरेंद्र तेरा ढक्कन क्या कर रहा है? शॉट देखना मैडम, चीखने चिल्लाने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना। देख, हम जो भी करें बस चुपचाप करने देना। आप लोग कौन हो और क्या करना चाहते हो मेरे साथ? ये ज्यादा कुछ नहीं, ये दोनों जो तुम्हारे साथ करेंगे वो मैं इस कैमरे में शूट करूंगी। और अब तेरे साथ हम क्या करने वाले हैं, अब तक तो तेरी समझ में आ गया होगा ना। प्लीज उतार दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे उतार दो। आवाज नीची, बिल्कुल नीची, वरना तेरा टैटुआ दबा दूंगा। जो हमें करना है चुपचाप करने दे। आप लोग कौन हो और क्या करना चाहते हो मेरे साथ? ये अब ये दोनों तुम्हारा रेप करेंगे। रेप का मतलब समझती है ना तू? बलात्कार। कार में बलात्कार। और मैं इस कैमरे से बनाऊंगी तेरा MMS। समझ गई ना? इससे क्या मिलेगा तुम लोगों को? मजे के साथ साथ पैसा, और जो तू ला ला कर देगी हमें किस्तों में। और जब जब हमारा मन करेगा तो हमें धन भी देती रहेगी। तन और धन। अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरी। इसके सारे शॉट शूटे हुए हैं अभी तक। मिला? अरे शॉट बहुत प्यारा मिला सर। परेशान करो, शॉट चला तुम्हारा दोनों का। मोबाइल ऐसे ही रखना। रुको यार। बस इतना ही था, बस बहुत बहुत हो गया। क्या हो टोनी? लगता है मर गई। अबे ये तो मर गई। अरे देख, ये तो मर गई, अब क्या होगा? क्या? अबे कमीनो, मार क्यों दिया तुमने? तू जानता है गंजू, पिछले 25 सालों से गांव का सरपंच हूँ। सही कहा माई बाप आपने, बिल्कुल। अरे तू तो जानता ही है, इस गांव में जितने बार भी लड़ाई झगड़े हुए आज तक फैसला हम ही करते आए हैं। 100% सही कहा आपने माई बाप। सरपंच साहब, आज तक इस गांव का कोई भी आदमी थाने या कचहरी नहीं गया। इतना दबदबा है माई बाप आपका तो इस गांव में। मेरे दिमाग में एक बात उठ रही है। अरे अगर बात उठ रही है तो बैठने मत देना माई बाप। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी पंचायत में अगर कोई गूंगा बहरा आदमी आ जाए अपनी फरियाद लेकर, तो हम कैसे जान पाएंगे
कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं माई बाप। अरे इसीलिए तो तू गांव का चौकीदार है और हम सरपंच। अच्छा तो एक काम कर, जी माई बाप, आदेश। मैं तुझसे इशारे में कुछ पूछूंगा, तू उसका जवाब सही से ही देना। पर माई बाप, ये कैसे हो सकता है कि आप क्या पूछ रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा? ये हम नहीं जानते, तुझे सिर्फ जवाब देना है और वो भी सही सही। अगर तूने सही जवाब दे दिया तो 5 बीघा जमीन तेरे नाम। अगर गलत जवाब दिया तो माई बाप? अगर गलत जवाब दिया तो बीच चौराहे पे उल्टा लटका के 100 जूते मारूंगा, वो भी पानी में भिगो भिगो कर। माई बाप, ये गूंगे बहरों की सवाल जवाब वाली प्रतियोगिता कब चालू होगी? अभी इसी वक्त। माई बाप, 2 दिन की मोहलत मिल सकती है? अगर बेटा मैंने गलत जवाब दिया तो ये मार मार के मेरे पिछवाड़ा सुझा देगा। माई बाप, मैं बस अभी आया माई बाप, अभी आया। ये किस बसूड़ी में फंस गया। अब कहाँ से लाऊं ऐसा आदमी जो सरपंच के इशारों को समझे? अब मारेगा बहुत भाई, वो भी भिगा भिगा के। अब मैंने कहाँ बसूड़ी से सर दे दिया अपना यार। अरे भाई, अरे भाई अरे काहे रो रहे हो? गला फाड़ फाड़ के भौजी ने मारा वारा है का? अरे यार जा भाई, अपना काम का यार। हुआ क्या मुझे बता तो सही, काहे रो रहा है? जा भाई, क्यों दिमाग की दही कर रहा है? अरे कुछ बोलेगा भी? अरे क्या बोलूं भाई, ये सरपंच है ना, अरे पागल हो गया यार। भाई हाथ से पागल हुआ है क्या? ये साला जिस दिन सरपंच बना था उसी दिन से पगला गया था। अरे कौन धमकी वमकी दी है का? क्या बताऊं यार, धमकी भी ऐसी हाँ कि मेरी फटके हाथ में आ गई यार। हाँ, कौन खतरनाक धमकी दे दी क्या? ऐसा क्या? अरे मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ, वो अपना रतन गडरिया है ना, चौबेपुर वाला। हाँ हाँ, अरे वो इशारे में सब कुछ बात करता है। उसकी भेड़ें है ना, वो इशारे से चराता है। वो कहता है इधर जा तो उधर चली जाती, कहता है उधर जा उधर चली जाती, बैठ जा तो बैठ जाती, इशारे में ही। अरे वो तेरा हल समझा, हल कर देगा वो। रतन भाई, हाँ यार ये वाला काम मेरा करा दे यार। हो जाएगा। अरे वो सरपंच कुछ भी इशारे में बोले, हाँ, वो इशारे में समझा देगा। बड़ा तेज है। मिलवा यार मेरे। मिलाऊं? हाँ। अभी रुक जा। या तू मुझे बता दे कहाँ मिलेगा। मैं अरे उसके घर चला जा, वो जंगल में, वो पहाड़ों में, नदी किनारे पत्थरों के बीच में बैठा मिलेगा। अभी मिलेगा? अभी मिलेगा तो ठीक है। हाँ मैं अभी गया और अभी आया। जा। बेचारे को परेशान कर रखा है सरपंच ने, साला पागल है ये सरपंच। सरपंच साहब राम राम। माई बाप, आप इससे जो भी इशारे में सवाल पूछेंगे ना, ये इशारों इशारों में आपको जवाब देगा। इशारे में क्यों, बोल के क्यों नहीं? अगर इसने सही जवाब दे दिया तो 5 बीघा जमीन तेरे नाम। और हाँ, अगर इसने सवाल गलत बताया तो 100 जूते तेरे मारूंगा। अगर बेटा मैंने गलत जवाब दिया तो ये सरपंच मार मार के मेरा पिछवाड़ा सुझा देगा। भाई बाप, मैं बस अभी गया और अभी आया। मैं तुझसे इशारे में कुछ पूछूंगा, तू उसका जवाब सही से ही देना।
देख, जुबान के मुताबिक चौकीदार को भी 5 बीघा जमीन दे दी और तेरे नाम भी 5 बीघा जमीन। कितना बढ़िया आदमी है रे तू। मैं तेरा सत्यानाश हो सरपंच और तेरा बेड़ा गर्क हो। सरपंच। अरे चौकीदार भाई, तुम यार हो रहे हो? सरपंच के पास तुमने किसी गडरिया को भेजा था क्या? हाँ। अरे सुना है कि उसको सरपंच ने 5 बीघे जमीन उसके नाम लिख दी। आज बड़ा खुश था वो तो। 5 बीघा जमीन? हाँ, और गड़िया उछल रहा था। सुनने में आ रहा कि आज सरपंच बड़ा खुश है और कह रहा था कि चौकीदार के नाम भी 5 बीघा जमीन कर दूंगा। गांव में तो यही अफवाह उड़ रही। ऐसा है? आप भी रुको, मैं भी आया। जा रहा है कहीं? जा जा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे आ, खड़ा क्यों है तू? बैठ बैठ बैठ। अरे बैठ ना। आपके बराबर? अरे कोई बात। तूने जिंदगी में एक बहुत बढ़िया काम किया है। अनमोल हीरा दे दिया है, अनमोल हीरा। और बता घनसो, तुझे क्या चाहिए? आज मैं बहुत खुश हूँ। बता, जल्दी बता। बहुत खुश हूँ। सरपंच साहब, पहले आप मुझे एक बात बताओ। सरपंच साहब, आपने उस गडरे से पूछा क्या था? गंसू, मैंने उससे इशारे से ये पूछा कि ईश्वर एक है। उसने मुझे क्या कहा बताए? क्या साहब? कि ईश्वर 2 हैं, एक ऊपर आसमान में और एक गांव में मैं। उसने कहा एक ईश्वर पूरी दुनिया चला रहा है और एक ईश्वर पूरे गांव को चला रहा हूँ। उसने मुझे इशारे में यही बताया। सही कहा। फिर क्या पूछा सरपंच साहब उसने? फिर मैंने उससे ये पूछा कि ये दुनिया कैसे चल रही है। उसने क्या किया पता है? क्या? अपना सामान खोल के मुझे दिखा दिया कि दुनिया इससे चल रही है। बड़ा विद्वान है वो गडरिया। कंसू, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। माई बाप, आप यहीं रुको, मैं भी आया। हाँ। अरे भाई कंसू, घूंगा बोल के ऐसे दिया भाई तू? अरे मेरे पैर के पकड़ रहा भाई। भाई पहले मुझे ये बता कि तूने उस सरपंच से क्या क्या कहा? क्या कहा? अरे उसने 2 सवाल पूछे। साला बड़ा हरामी सरपंच था, बड़ा लालची, बड़ा कुत्ता है। लेकिन यार ये तो बता कि तूने उसे क्या समझाया था? उसने मुझे साले ने एक उंगली दिखा के मुझसे एक मेरी भेड़ मांगनी चाहिए। अब मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी है, साला एक भेड़ मांग रहा है। अब तूने बोलने के लिए मना तो करेगा था, चाहता तो मैं साले को वही सुना देता, लेकिन मैंने सोचा इसको 2 दे दूं। मैंने भी साले को 2 उंगली दिखा के बोला 2 ले ले। फिर क्या हुआ? फिर क्या, साले के मन में लालच आ गया। फिर ऐसे करके बोलने लगा मुझे सारी भेड़ें दे दे। मैंने भी कहा साले मेरा घंटा ले ले। अरे भाई, उसको तो मेरा घंटा पसंद आ गया। उसने उठते ही मुझे गले से लगा लिया और 5 बीघे जमीन मेरे नाम कर दी। देख भाई, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी है, मैं उसको घंटा दे के क्या करूँगा? मैं तो भैया अपनी जान बचा के वहां से भाग गया। जी सर, मेरा सीन बताओ। ऐसा है, ये तुम्हारी बेटी है ठीक है। फिल्म में, ये हीरो है, इसने तुम्हारी बेटी को सेट कर दिया। अब तुम इसको चाहते भी नहीं हो, और इसको रास्ते से हटाना चाह रहे हो। ठीक है। अब इसको प्यार से लेके आए कि चलो गंगा किनारे, यहाँ प्यार से इसको समझा रहे हो बेटा कोई बात नहीं,
तू अगर यहाँ से गंगा में कूद के दिखा दे, हाँ, तो मुझे पता लग जाएगा तो बिल्कुल नहीं डर रहा है। मैं अपनी बेटी को तेरी बेटी की तेरे से शादी करा। ठीक है सर। अभी कहना है 25 नीचे हो चुके हैं, इस बार नहीं होना चाहिए। ये तक है। रोल। सर मेरा सीन समझा। सीन ये है, इस सीन के अंदर ये आपकी बेटी है, ठीक है, इस फिल्म में, और ये इससे प्यार करती है और आपको बात पता लग गई। इसको डायरेक्ट नहीं बता रहे हो और इसको भी नहीं बता रहे हो कि तुम इसको मार दोगे, बस इसको पता है हाँ कि हमारा बाप इसको मार देगा। ठीक है, अब क्या है, इसको धक्का मार, तुम ये कहना बेटा तुम पानी में कूद के दिखा दे, चाहे से मुझे पता लगा तो वीर बहादुर है, शूरवीर, तो ये कूद जाएगा। डायरेक्टर साहब पानी में कूदना जरूरी है क्या मेरा? जरूरी है। अरे यार 25 बार तुमने कर लिया, बार बार फिसल फिसल के मेरी पूरी कमर छिल गई। कुछ चीट कर लो यार। ये प्लीज ना जानू, कर लो ना, देख लो मुझे तो एक देखो, एक शर्त है मेरी, बस हल्का सा पुश, ठीक है? हाँ। नीचे नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, ठीक है यार, बजट नहीं है यार, हैं? क्या बना रहे हो यार? खोपड़ी खराब कर, 25 रीटेक दे दिया, पता नहीं कहाँ से लिया है ये सड़ा हुआ आदमी। अरे यार लास्ट शॉट करूंगा यार मैं। ठीक कर रखी यार। अच्छा लास्ट ठीक है जानू, प्लीज ना कर लो ना शादी। तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ यार। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हल्का सा दे, सुन हल्का गिरूंगा। ठीक है? गिरना नहीं, तुझे फिसलना है। ठीक है, तू फेस उधर कर ले, सिर्फ फिसलने का। हाँ फिसलने का। हाँ रुक जा अभी भाई, कट वो भी करूँ जहाँ से करवा बहन की गड़बड़ी। रोल कैमरा, रोल, ठीक है, एक्शन। हाँ आराम से करना, एक्शन। ओके ओके, वेरी नाइस शॉट। ओके ओके। अबे भूतनी के, अबे ये बताओ, अबे मुझे पानी में धक्का किसने दिया? मैं कहाँ कूदना चाहता था, किसने दिया धक्का? बाहर में गया, चल निकल। बच गया। अलग जाने जाने मुझे कह रहा है साला कमीना 150 पिल्ली में, खुद तो साला 350 में आया है, वो भी 50 रीटेक देके एक सीन नहीं होके आया। फिर मैंने कितने बनाया भूतनी के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए। एक्टिंग आती है, ये आता है। क्या बताऊं यार, यहाँ पर आकर खुश तो बहुत हुआ, पर साला मूड खराब हो गया यार। क्यों? तो तेरा ही नहीं हुआ, सबका हुआ है। पता मूड क्यों खराब हुआ? अबे यहाँ पे गुरु ठेके ही नहीं है यार। अबे यार वो तो सबकी प्रॉब्लम है ना। और तूने क्यों, तेरी क्या माँ मर गई? फालतू मत बोल। देख फिर मैं बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लेके आया है, इसको सेट करके मैंने रूम लिया, तो साला रूम में उल्टा सीधा वहाँ हो रहा, भगा दिया यार उन्होंने यार। कोई काम तेरा यही रोड है रे, तू यहाँ से वहाँ भागता ही रहता है। कितनियों को लेके भागा है तू अब तक, ये बता। तेरे को गलती गिनती है तेरी, ये तेरी पहली है या लास्ट है ये? अरे सारी बात छोड़ो यार, मत करो यार, छोड़ो। अरे अपने चाचा से तो पूछो, चाचा को क्या? चाचा कैसे? जब तक तुम्हारी चोंच बंद होगी जब तो बोलूंगा। बात बताओ चाचा। अरे तो चाचा बोल ना, मुंह पे ताला लगा के रखा है क्या? अभी बोल रहा हूँ तू यार यहाँ आके परेशान हो गया ठेके ना है। अबे ठेके की वजह से रात मेरे साथ क्या हुआ पता है? क्या हुआ? जूता पिला चाचा पे, वो भी लड़की होगा। पूछो तो सही क्या हुआ? अरे मैं 6 नंबर रूम में था। अरे रात ज्यादा हो गया, मैंने जो आखिरी जो पैक पिलाया था उसी में हो गया सब कुछ गड़बड़। अच्छा 6 नंबर की बजाय मैं 9 नंबर में चला गया। 9 नंबर में क्या जोड़ा था, नया जोड़ा। जुआड़ा लाल हो रहा था चाचा। भाई 6 नंबर में क्या जोड़ा था। और भाई उसके बाद उन्होंने मुझे क्या तोड़ा। ये तो है। कभी मैं क्या हूँ भाई साहब की चाल पता कैसे थी? तब तो गए थे हीमैन, जब आए ना क्या हो गया? कह रहा बस पूछ मत भाई, ऐसे नहीं थी, ऐसे नहीं थी, मैं बताता हूँ। बता मेरा दोस्त है यार, और इन लड़कियों के सामने मेरी पोल खोल रहा है यार। ये दिल्ली में जाके सबको बताएंगे यार। क्यों तेरी काम गर्लफ्रेंड ही नहीं क्या? ऐसे करते हो आप। यार एक बार बताओ, ऐसे काम करोगे तो ऐसा ही फल मिलेगा। अच्छा एक बताओ, अगली बार कहाँ पे जाना और क्या करना है? यार कहाँ डाल तू यार? चाचा चाचा ये बात होता, अगली बार तुड़वाना क्या इस बार? ये देखो
क्या तो मेरी कमर पे मारे। और मैं कह रहा हूँ अगली बार अगर इसने पिला दी ना मुझको तो मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ मेरा पिछवाड़ा। अच्छा एक बात सुन, अब सच बोलना जो भी बोलना। इन तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सी लगी? क्या पूछ लिया बड़ा यार मुश्किल तूने सवाल है यार, ना? तू पिट वाले के काम ना कर रहा सच है बोल, यार तू। सच बोल, तू बोल, सच बोल। तेरे दो अनमोल रतन। चाचा हमेशा से तेरी नजर गंदी है, संभाल ले वरना तेरी इन घोटियों को निकाल के ना कंचे। अरे मेरे सवाल का जवाब दे तू। हाँ बता, इन तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन? बोल ना, बोल बोल, कोई अरे बात बोल ना। बोल बोल। सूरत की अबे खूबसूरत किसका थोपड़ा सबसे ज्यादा अच्छा? क्या हुआ? वाली अबे एक बोल, जल्दी बोल। यार बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया तूने। बता बता। चक्कर में डाल दिया यार। क्या बोलूं? देख भाई मेरे लिए तो देख मतलब सभी खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक। लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत हुआ है जो मेरे काम आ जाएगा। हम जूते कमीने हैं तो भगा के मेरे को लेकर आए, तारीफ है सबकी कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। तू बड़ा कमीना है। कबिया भैया।